नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे राजस्थान के इतिहास के। तो देखिए, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि RSMSB द्वारा पूछे गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RPSC के हैं जो मैंने इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, फटाफट से हम करेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम शैकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है आपके पास कालीबंगा, हड़प्पा, बालाकोट और आहड़। तो देखिए, ये जो पाषाणकालीन उपकरण है वो कहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता के दौरान प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये राम शैकास्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सभ्यता जहाँ नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया जाता था। बागौर, बैराट, कालीबंगा और आहड़। तो जहाँ पर पक्की ईंटों को यूज़ किया जाता था नाली बनाने में, कौन सी सभ्यता थी? आहड़ सभ्यता थी। ठीक है, आहड़ सभ्यता में नाली बनाने में पक्की ईंटों का यूज़ किया जाता था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर मिले हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर मिले हैं? नलियासर सांभर, ठीक है, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड बागौर और फोर्थ है इसमें नगर। तो देखिए, बात करें बौद्ध धर्म से संबंधित, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? बैराट से। और बैराट में भी पर्टिकुलर जगह की बात करता है तो ये बागौर नहीं था, इसमें बैराट था, बैराट था इधर ही। ठीक है, तो कहाँ से मिले? हमें बैराट से मिलते हैं। आपको याद ही होगा, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया। तो बौद्ध धर्म का मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आप ध्यान रखिएगा, बै और बै। तो बौद्ध धर्म के बैराट। और बैराट में भी अगर जगह की बात करें तो पर्टिकुलर कहाँ से मिलते हैं हमें? विराटनगर। ठीक है, विराटनगर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? आहड़, बालाथल, बैराट और कालीबंगा। तो देखिए, बीजक की पहाड़ी कई बार रिपीट होता है और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बता रखी है। ठीक है, तो बीजक की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था स्थलों के बारे में, तभी मैंने आपको बताया था कि जो प्राचीन क्षेत्र थे उनके अंतर्गत भी इसको माना जाता था। ठीक है, और जो बैराट, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बीजक का बैराट। ठीक है, बैराट सभ्यता के अंतर। और बैराट में भी अभी मैंने आपको बताया, बैराट में कहाँ है? विराटनगर। ठीक है, बैराट विराटनगर, तो ध्यान रखिएगा। और विराटनगर मैंने कई बार रिपीट कराया। विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो ध्यान रखिएगा। और बीजक बहुत बार पूछा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। हड़प्पा, लोथल, आहड़ और रोपड़। राजस्थान का प्रमुख पुरातात्विक स्थल, तो देखिए, हड़प्पा, लोथल, आहड़ और रोपड़। तो सबसे अगर बात करें हम किसकी? पुरातात्विक स्थल की, तो पुरातात्विक स्थल हमारा कौन सा है? आहड़। ठीक है, प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन सा है? आहड़, जहाँ पर जो पुरातात्विक जो स्थलों की हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो वो कौन से हैं? आहड़, जहाँ पर ज़्यादा हमें पुरातात्विक स्थलों की जानकारी मिलती है। आहड़, ये आहड़ है यहाँ पर। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ठीक है, बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, यानी जहाँ पर हमारा कनेक्शन दूसरे देशों से है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि जैसे हमारा कनेक्शन अफगानिस्तान से या कुछ मतलब जो पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत है, वहाँ भी कुछ हमारे तरह के ही सभ्यताओं के एलिमेंट्स यानी अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर बात करें कि कौन सी आहड़ के अंतर्गत कौन सी सामग्री ऐसी प्राप्त होती है जो कि बाह्य संपर्कों का संदेश देती है। तो ताम्र उपकरण, सैल खड़ी मन के, लेपिस लाजसी, ये लाजुली है। ठीक है, लाजुली, कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। टेराकोटा मन के। तो देखिए, बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन शायद मैंने आपको पहले कई बार रिपीट करा दिया है, बाह्य संपर्कों की, तो इसका नाम याद रखिएगा, लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली। ठीक है, लेपिस लाजुली। बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल है? देखिए, ओजियाना कई बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो गया ये। तो राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो कहाँ पर है ओजियाना? ओजियाना कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त होते हैं? किस सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी? कालीबंगा, गणेश्वर, इसवाल और बैराट। तो देखिए, जहाँ पर सामरिक, जिसका सामरिक जो
महत्व है किसमें, किलेबंदी में। तो किलेबंदी के जहाँ पर अवशेष मिलते हैं वो कौन सी सभ्यता है? तो देखिए आपको पता ही है सबसे इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये आ गया युग्म से संबंधित। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं RSMSB में। तो देखिए पुरातात्विक स्थल से उनके जिलों को संबंधित करना है। सुनारी, झुंझुनू, गिलून, राजसमंद, ओजियाना, चित्तौड़गढ़ और जोधपुर जयपुर। जोधपुरा है ये, जोधपुरा जयपुर। तो देखिए बात करते हैं इसकी। तो अभी हमने पढ़ा है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, सुनारी झुंझुनू ठीक है, ठीक है, गिलून राजसमंद ये भी सही है, और जोधपुरा जयपुर ये भी सही है। लेकिन अभी हमने पढ़ा है ओजियाना कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा में लगता है, ना कि चित्तौड़गढ़ में। तो ध्यान रखिएगा ये आपका आंसर रॉन्ग है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दयाराम साहनी, देखिए कई बार आते हैं ये भी, दयाराम साहनी, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो बात करते हैं ऑप्शंस की। आहड़, बैराठ, बागोर और गिलूंड। तो किससे रही है? आपकी बैराठ सभ्यता से। इन तीनों का संबंध किससे है? तीनों व्यक्तियों का संबंध किससे है? बैराठ सभ्यता या बैराठ संस्कृति आप कह सकते हैं, उससे है। ठीक है, तो देखिए व्यक्तित्व को जरूर ध्यान रखिएगा कौन किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त होते हैं? मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन वास्तुकारी के। बैराठ ये आहड़ है, आहड़, बड़ोपाल और रंगमहल। तो कहाँ से? मौर्यकालीन की वस्तुओं के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैराठ सभ्यता का। ठीक है, बैराठ सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, हनुमानगढ़, बागोर, भीलवाड़ा, गणेश्वर सीकर और बैराठ उदयपुर। तो देखिए कालीबंगा हनुमानगढ़ बिल्कुल सही है, बागोर भीलवाड़ा ये भी सही है, और गणेश्वर सीकर ये भी सही है। कौन सा गलत है आपका? बैराठ उदयपुर गलत है। ठीक है, बैराठ उदयपुर आपका गलत आंसर है, यानी सुमेलित नहीं है। बैराठ विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? DR भंडारकर, RC अग्रवाल, डॉक्टर NR बनर्जी और दयाराम साहनी। तो देखिए किसके नेतृत्व में काम किया गया था? बात कर रहे हैं बैराठ सभ्यता की, तो किसके नेतृत्व में हुआ था? अभी हमने पढ़ा है दयाराम साहनी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका संबंध जो आपकी बैराठ संस्कृति है, सभ्यता है, उससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? देखिए ये भी कई बार रिपीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का अभिलेख तो कहाँ पर है? बुचकला, सेकंड है इसमें बरनाला, बैराठ और लास्ट है बडली। तो देखिए जो अशोक का अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हमें बैराठ सभ्यता से प्राप्त होता है। ठीक है, अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त होता है? बैराठ संस्कृति, बैराठ सभ्यता से। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की पंचमार्क वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? तो पंचमार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ लेटेस्ट क्वेश्चन है जो मैंने इंक्लूड किए हैं। और देखिए इनमें वही चीज़ देखी जा रही है कि जो ज़्यादा रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन, उन्हीं चीज़ों को बार बार डाला जाए। जैसे RSMSB में जो कुछ पहले डाले गए हैं तो उन्हीं को ही डाला जा रहा है। तो लेकिन ये उसी केस में जब थोड़ा सा एवरेज पेपर आए या ईजी पेपर आए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गणेश्वर, आहड़, बैराठ और कालीबंगा। तो पंचमार्क हमें कहाँ से प्राप्त होती है? बैराठ से प्राप्त होती है, ध्यान रखिएगा। और अशोक का अभिलेख भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बैराठ से। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जो 5 प्रमुख सभ्यताएं हैं हमारी, उनको आपको जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो भीम डूंगरी आपको ध्यान रखना। देखिए ये बहुत बार रिपीट होता है। बैराठ सभ्यता, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। तो भीम डूंगरी किससे रिलेट करता है? आपकी वही सेम बैराठ सभ्यता से। ठीक है, तो बैराठ सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आहड़, ये 3 तो बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए। उसके बाद गणेश्वर भी है, उसको भी आपको थोड़ा ठीक से पढ़ना है। ठीक है, तो किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? यानी चित्रित शैलाश्रय, ठीक है, जिन पर डिज़ाइन किया हुआ है, चित्रकला वगैरह की गई है। ऑप्शंस है कालीबंगा, बनावली, नेक्स्ट है बैराठ और लास्ट है आहड़। तो देखिए ये भी शैलाश्रय, चित्रित शैलाश्रय, इस तरह की जो ज़्यादा मतलब पुरातात्विक स्थलों की अगर हम बात करें या पुरातात्विक वस्तुओं की अगर हम बात करें ज़्यादा प्राचीन की, तो उस तरह की चीज़ें जो है वो आपको बैराठ से ही प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 300 ईस्वी से 300 ईस्वी तक के काल, ईस्वी पूर्व से ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल
चैत्य कहाँ मिला है? 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक, नगरी, कोलवी, बैराट और लालसोट। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका बैराट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसमें आपका? बैराट। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिलून सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई थी? सरस्वती, बनास, माही और बेडज। तो देखिए किसके किनारे थी, किसके किनारे फैली हुई थी आपकी गिलून, गिलून सभ्यता। तो गिलून आपको पता ही है किसके किनारे थी? बेडज के। ठीक है, बेडज के किनारे गिलून सभ्यता, बेडज नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति ऐतिहासिक काल में प्रचुर ताम्र भंडार कहाँ पाया जाता है? तो देखिए जिसको हम ताम्र संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शंस है गणेश्वर, जोधपुरा, कालीबंगा और रैट। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका? जहाँ पर जो आपका ताम्र है यानी तांबा है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रागैतिक ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी। प्रागैतिक ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी। ऑप्शंस है सुनारी, नेक्स्ट है गणेश्वर, थर्ड आहड़ और फोर्थ है इसमें नोह। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका? जो हड़प्पा संस्कृति को, ठीक है ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति को तांबे की पूर्ति करती थी। तो कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के किस काल में किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? भरतपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर और सीकर। तो गणेश्वर कहाँ पर स्थित है आपका? सीकर में। गणेश्वर सीकर, कई बार पढ़ चुके हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? सांकलिया, मिश्रा, SN मिश्र, AN मिश्र और नेक्स्ट है इसमें RC अग्रवाल। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ है? RC अग्रवाल के निर्देशन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त होती है? आहड़, बैराट, कालीबंगा और गणेश्वर। तो किससे प्राप्त होती है सबसे ज़्यादा ताम्र पाषाणिक, यानी कि जो सबसे ज़्यादा तांबे की सामग्री है वो किससे प्राप्त होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा तांबे की सामग्री बात कर रहे हैं किसमें? सबसे ज़्यादा ताम्र पाषाणिक स्थल जहाँ पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, तो गणेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? हड़प्पा, लौह युग, ताम्र युग और पूरा पाषाण। तो गणेश्वर सभ्यता किससे रिलेट करती है आपकी? अभी हमने पढ़ा है कांसा युग या आप कह सकते हैं ताम्र युग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का यूज नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर और बैराट। किसमें ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? मकान या बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। तो देखिए जहाँ पर ईंटों का यूज नहीं होता था, कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जोधपुरा संस्कृति में किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? तो इसमें ऑप्शन है पीरियड 1, पीरियड 3, पीरियड 2 और पीरियड 4 में। तो देखिए जोधपुरा संस्कृति की अगर ये बात करता है तो ये कौन से टाइम में रही है आपके? ये पीरियड 3 में रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पीरियड 3 में रही है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान में नहीं मिले हैं? तो देखिए फसल की बात कर रहे हैं, ऑप्शंस हैं जौ, चावल, ज्वार और मक्का। तो देखिए किसके जो अवशेष हैं, साक्ष्य हैं वो नहीं मिले, कौन सी फसल के साक्ष्य नहीं मिले? तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? मक्का के। ठीक है, मक्का की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फसलों के उस समूचे चिन्ह को क्या कहते हैं? चिन्हित कीजिए जिसे समस्त फसलें आहार संस्कृति स्थलों से प्राप्त हुई है। जौ, बाजरा, चावल, गेहूं, रागी, मूंगफली, बाजरा, चना, रागी और लास्ट है मूंगफली, रागी और चना। तो देखिए बात कर रहा है किसकी? जहाँ से आहार संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। तो कौन कौन सी फसलें थी जिनके बारे में हम आहार में पढ़ते हैं? जौ, दूसरा बाजरा और थर्ड कौन सा था? चावल। ध्यान रखिएगा, इन 3 फसलों का जिक्र हम किस में पढ़ते हैं? आहार संस्कृति में। पुरातात्विक स्थल बागोर अवस्थित है। देखिए लूणी नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर और कोठारी नदी पर। तो पुरातात्विक बागोर की बात करें तो बागोर किस में अवस्थित है? कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? आपकी कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर। तो देखिए बागोर की सभ्यता की अगर ये बात करता है तो अभी हमने कई बार पढ़ लिया, बागोर, भीलवाड़ा। ठीक है, बागोर, भीलवाड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर सभ्यता किस नदी के, ये फिर से रिपीट हो गया, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागोर स्थित है, अभी हमने देखा ये कोठारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि कहाँ पर स्थित है, बालाथल की अभी बात कर रहा है। तो देखिए बालाथल कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर और हनुमानगढ़। तो बालाथल कहाँ पर है, उदयपुर, ठीक है, बालाथल उदयपुर, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोटडिगी, देखिए पहले भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कोटडिगी सभ्यता का संबंध किससे रहा है, चीनी की सभ्यता से, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से और सुमेरिया की सभ्यता से। तो देखिए कोटडिगी आपको पता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, हमने अभी पढ़ा है, कई बार पढ़ा है इसको। तो इसका संबंध किससे है, सिंध पाकिस्तान से। तो अभी बात कर रही है इसकी सभ्यता का जो संबंध है वो किससे रहा है, तो इसका जिक्र यानी इसका संबंध कहाँ से रहा है, हमेशा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से हम इसका जिक्र पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के पुरातात्विक में से कौन सा स्थल सिंधु राजस्थान घाटी सभ्यता का भाग नहीं था, कह रहा है, ठीक है। बात करते हैं अब ऑप्शंस की, करनपुरा, कालीबंगा, बिजनौर और ये आहड़ है, ठीक है, आहड़। तो जिसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो भाग नहीं था, ये सिंधु राजस्थान नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्सा नहीं था, भाग नहीं था। तो देखिए इसमें एक तो बिजनौर नहीं था, ठीक है, इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, बिजनौर, बिजनौर इससे संबंधित नहीं है, नहीं आई थिंक बिजनौर भी इससे रिलेटेड है। तो ये तीनों, क्योंकि कालीबंगा भी पढ़ते हैं, करनपुरा भी पढ़ते हैं, आहड़ भी पढ़ते हैं और बिजनौर भी पढ़ते हैं, ये कुछ इसमें मिस्टेक हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, गिलूंड, बालाथल, ओजियाना और लोथल। तो बात कर रहे हैं किसकी, आहड़ बनास की। तो आहड़ बनास संस्कृति का रिलेशन प्रमुख स्थल कहाँ नहीं है, कौन सा नहीं है, तो किससे नहीं है इसका, देखो बालाथल से है, ओजियाना से है, लोथल से है, गिलूंड से इसका संबंध नहीं है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, वही है, उनको मैच करना है, ठीक है। बालाथल उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, बागोर राजसमंद और गिलूंड भीलवाड़ा। अभी बात कर रहे हो ऑप्शन की, तो ए और बी सही है, सी डी गलत है। तो बेसिकली कुछ नहीं, हम इनको मैच कर लेंगे सीधा सीधा। तो देखिए इसमें से आपका जो आपका बालाथल है, बालाथल का है, उदयपुर, ये सही है। उसके बाद सुनारी झुंझुनू, ये भी सही है। बागोर भीलवाड़ा, ये यहाँ पर हो जाएगा, बागोर है भीलवाड़ा और गिलूंड है आपका राजसमंद। तो ये दोनों आपस में इधर मैच हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये देख लीजिएगा सी और डी गलत है और ए और बी सही है, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है, नागौर, उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। मध्यमिका कई बार रिपीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्यमिका का संबंध किससे है आपका, चित्तौड़गढ़ से है, ठीक है। मध्यमिका नगरी का संबंध किससे है, चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही मैच करना है, आहड़ सांकलिया, ओजियाना कियनपुरी, बैराट साहनी और बागौर मिश्र। तो देखिए किसका संबंध किससे है ये बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आहड़ है सांकली सही है, बैराट साहनी ये भी सही है, बागौर मिश्र ये भी सही है। जो ओजियाना है इसका पूरी गलत है, ठीक है। इसका कौन है, ओजियाना वाले का कौन है, ओजियाने का बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी इसकी उत्खनन करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं, फिर से इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैराट, दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन स्थल दिए गए हैं और उनके उत्खनन करता है। तो बैराट, दयाराम साहनी, आहड़ एस पी जैन, थर्ड है कालीबंगा ए घोष और फोर्थ है बागौर वी एन मिश्रा। तो देखिए बैराट दयाराम साहनी बिल्कुल सही है, कालीबंगा घोष ठीक है, बागौर वी एन मिश्रा भी ठीक है। जो आहड़ है ये वाला गलत है आपका, ठीक है, आहड़ एस पी जैन ये गलत है आपका, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो गाइज यहाँ तक क्वेश्चंस थे हमारे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी वीडियोस हैं जो मैंने चैनल पर बना के डाली हुई हैं, उनको ज़रूर चेकआउट करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।